अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 1 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है वर्ल्ड एड्स डे। एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैंने आपको ये कहना था कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जी ये कौन सी ऐप है जिसमें आप ये मीनिंग्स देख रहे होते हैं। ये जी ऐप कोई नहीं है, ये मैं खुद लिखता हूँ मीनिंग्स वगैरह, लेकिन आप ये हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स तमाम सारे देख सकते हैं। मैं आपको ये लिंक भी दे देता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स है, facebook.com, और फेसबुक का पेज अगर आपने लाइक करना है तो facebook.com/keyopinion12। और जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ वो है WPS ऑफिस, और ये आप एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देंगे और उसी तरह डाउनलोड करके आप हाईलाइटेड वर्ड्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके मीनिंग्स आ जाएंगे। मेरी कोशिश होती है ये काफ़ी मुश्किल वर्ड्स उनके मीनिंग्स दे दूं, जो कुछ रह भी जाए तो उसको आप एडिट करके ख़ुद भी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यह है कि डायरेक्ट इसी तरह मैं फ़ाइल इसकी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फेसबुक पेज पे भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट जिस तरह ये हाईलाइटेड वर्ड है ब्रेसेस के ऊपर इसको ये आप ऑरेंज कलर का जो है हमारे पास हाईलाइट हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास भी मीनिंग्स आ जाएंगे। तो WPS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से आप, ठीक है। चलिए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये नाम से ही ज़ाहिर है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड एड्स डे, तो इसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में है वो काफ़ी लोग इस वबा पे काबू पा रहे हैं और उसमें कमी आ रही है वहाँ पे उनके मरीज़ों, एड्स के मरीज़ों की। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में इस जो है वायरस को कंट्रोल करने में हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है वो नाकाम है। स्टार्ट करते हैं। एज पाकिस्तान braces for a potential HIV AIDS outbreak for the second time this year, उन्होंने कहा पाकिस्तान ब्रेसेस क्या होता है? जब आप किसी चीज़ अपने आप को तैयार कर रहे होते हो टू प्रिपेयर वन सेल्फ मेंटली और इमोशनली। कोई भी एग्जांपल, जनरल एग्जांपल हम देखें, शी ब्रेस्ड हरसेल्फ फॉर द जॉब इंटरव्यू, यानी उसने अपने आप को तैयार किया। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान भी जो है कि अपने आप को तैयार कर रहा है किस चीज़ के लिए? फॉर अ पोटेंशियल HIV AIDS आउटब्रेक होता है हमारे पास। Disease outbreak is the occurrence of cases of disease in excess of what would normally be expected in a defined community। अब देखें ये जो बीमारियां वो हर जगह होंगी तो सही, हम उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो काबू नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डिजीज़ आउटब्रेक ये है कि कहीं पे वो बीमारी फैल जाए, यो कि क्या हो, एक्सेस हो, यो उससे ज़्यादा हो, यो आम हालात में उस एरिए में हमारे पास ये बीमारी लोगों को लाहक हो, जोग्राफिकल एरिया और सीज़न। और उन्होंने कहा अगर एक हद से तजावज़ कर जाए तो तब हम उसको कहते हैं आउटब्रेक। जिस तरह उर्दू में अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो हम कहते हैं वबा फूट पड़ी, तो उसको हम ये बोलते हैं आउटब्रेक। तो इसी तरह ये HIV इसकी भी आउटब्रेक की बात कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये मीनिंग में दोबारा बताता हूँ कि आउटब्रेक में अकर इन रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल एरिया में भी हो सकता है और मे एक्सटेंड ओवर सेवरल कंट्रीज़, और ये मुख्तलिफ ममालिक में भी हो सकता है। इट में लास्ट फॉर अ फ्यू डेज़, और ये कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए, पर फॉर सेवरल ईयर्स एज वेल। अच्छा, अब ये मैंने आउटब्रेक आपको बता दी कि वबा फूट पड़ना, और प्रेसिस है कि अपने आप को तैयार करना। उनका पाकिस्तान अपने आप को तैयार कर रहा है किस चीज़ के लिए? कि ये HIV एड्स आउटब्रेक दोबारा ये है वबा आ जाए कहाँ पे? फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर। उन्होंने इसी साल में दूसरी मरतबा दोबारा वबा फूट पड़ने का अंदेशा है। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड एड्स डे टुडे। उन्हें कहा दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो आज क्या मना रहे हैं? वर्ल्ड एड्स डे बना रहे हैं टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ कम्युनिटीज़, और उसमें एक्नॉलेज कर रहे हैं किस चीज़ का? कि रोल ऑफ कम्युनिटीज़ के जो रोल है, जो किरदार अदा करती हैं कम्युनिटीज़ इन डीलिंग विद एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ द डेडली वायरस, के जो उनके कम्युनिटीज़ का रोल है किस चीज़ में? कि उसको डील करना और कंट्रोल करना, किस चीज़ को? स्प्रेड ऑफ द डेडली वायरस, के इसके फैलने के, इस वायरस को जो मतलब फैलना जो है उस चीज़ को किस तरह डील करना है। तो उन्होंने कहा ये कम्युनिटीज़ जो हैं कि उनका क्या रोल है, इस बारे में डिस्कस किया जा रहा है वर्ल्ड एड्स डे टुडे। आज जो वर्ल्ड एड्स डे है उसमें ये चीज़ डिस्कस की जा रही है। हाउएवर दिस डे शुड बी अ सोबरिंग मोमेंट फॉर द कंट्रीज हेल्थ अथॉरिटीज़। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, ये जो दिन है वो क्या है? सोबरिंग मोमेंट हमारे पास हो जाता है कोई बात आपको बहुत गमगीन कर दे, आपको बहुत चीज़ परेशान कर दे, जिस तरह अ थॉट और आइडिया विच इज़ डिस्पिरिटिंग, डिप्रेसिंग और ट्रोमैटिक, इट इज़ अ सोबरिंग थॉट व्हेन यू कंसिडर हाउ मेनी पीपल गो विदाउट क्लीन वाटर एवरी डे। जब आप कोई चीज़ सोचो जो आपको परेशान कर दे तो उसको हम कहते हैं सोबरिंग मोमेंट। तो उन्होंने कहा ये चीज़ बड़ी परेशान कर देने वाली होनी चाहिए किसके लिए? फॉर द कंट्रीज हेल्थ अथॉरिटीज़, हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए, हु कीप ग्रैपलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ HIV एड्स केसेस। ग्रैपलिंग हमारे पास होता है आप किस चीज़ से लड़ना,
लेकिन रेसलिंग में काफ़ी यूज़ होता है ग्रैपल, उसमें हमारे पास ये वर्ड यूज़ होता है ख़ास तौर पे। लेकिन यहाँ पे वो बात हो रही है ग्रैपलिंग में, मतलब कि वो स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह का मैं आपको दिखाऊँ, रेसल, स्ट्रगल, टसल, ब्रॉल, फाइट, ये मैंने सिमिलर मीनिंग्स लिखे थे। तो उन्हें क्या वो स्ट्रगल करते हैं उसके साथ, कर रहे हैं हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ के ऑफिशियल्स हैं, किस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ HIV एड्स केसेस, जो कि बढ़ते हुए केसेस हैं HIV एड्स केसेस के, इवन द मिडस्ट होता है इस दौरान। उन्होंने कहा इस दौरान जो कि दुनिया में जो है वो केसेस कम हो रहे हैं और हमारे जो हेल्थ अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्या करने से, उससे नबरदस्मा होने में, जो हमारे केसेस बढ़ रहे हैं HIV एड्स के पाकिस्तान में। After a severe HIV outbreak in May in Rotterdam, Sindh, उन्होंने कहा ये मई में आपने काफ़ी सुना होगा, जो हमारे पास एड्स के केसेस वहाँ पे काफ़ी थे। कहाँ पे? इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई कराची से हो तो इसके मुझे ज़रा आप प्रोनाउंसिएशन बताइएगा, इसको क्या पढ़ते हैं? रेटोडेरो, ये वहाँ पे कोई जगह होगी सिंध में, रेटडेरो सिंध, वेयर मैनी ऑफ दोज इन्फेक्टेड वर स्मॉल चिल्ड्रन। उन्होंने कहा वो काफ़ी जिनको ये बीमारी हुई थी वो क्या थे, वो छोटे बच्चे थे। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ HIV पॉजिटिव केसेस हैव इमर्ज्ड इन अबाउट 20 पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स, और उसमें उन्होंने कहा ये काफ़ी हमारे पास थे HIV पॉजिटिव केसेस, और उसमें वो क्या था, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में भी 20 केसेस हमारे पास वहाँ पे भी हमें मिले हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 320 सस्पेक्टेड केसेस ऑफ HIV एड्स सरफेस्ड इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, और इंक्लूडिंग अटक, लाहौर एंड मुल्तान इन अक्टूबर अलोन। उनका अक्टूबर में सिर्फ ये शहर मैंने आपको बताया उसमें 320 केसेस हमें नज़र आए HIV एड्स के। टू ऐड टू द सडन अपसर्ज इन HIV पॉजिटिव केसेस, और इसमें एक तो ये इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए, और दूसरी चीज़ हमें क्या नज़र आई कि इंटरनल रिफ्ट्स विद इन द पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हैव स्पार्क्ड अ सीरीज ऑफ रेजिग्नेशंस। उनका एक तरफ तो यो हम इसको वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है, और दूसरी तरफ यो डिपार्टमेंट है जिसने ये कंट्रोल करनी है सारी चीज़ें, PACP पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसमें ही काफ़ी हमें अंदरूनी इख्तलाफात नजर आए, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें लोग देखा कि जो टॉप ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस्तीफे दिए, विद 4 की ऑफिशियल्स गॉन, और ख़ासतौर पर 4 लोगों ने वहाँ पे इस्तीफे दिए, जिससे क्या हुआ, द प्रोग्राम में ऑलमोस्ट बी ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर। और जब की पोजीशन पे लोग ही नहीं होंगे तो जाहिर है, तो उन्होंने कहा ये पूरा प्रोग्राम ही और शायद है वो ख़त्म होने के दहाने पे है। तो दो चीज़ें बात की, एक तो आपके जो थे तादाद वो केसेस की वो बहुत बढ़ रही थी, और फिर जो अंदरूनी इख्तलाफात थे किसमें, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में, तो इसकी वजह से यह है बिल्कुल नाकाम रहे हैं हम यहाँ पे इसको एड्स को कंट्रोल करने में पाकिस्तान में। डिस्पाइट द PACP क्राइसिस, उन्होंने कहा चलें ठीक है, वो उन लोगों ने इस्तीफे दिए, इस वजह से भी क्राइसिस हुआ, लेकिन ठीक है इसके बावजूद के जो इनका क्राइसिस है, तो इसके अलावा भी क्या है, द ब्लेम फॉर द अपटिक होता है बढ़ जाना, स्लाइट इंक्रीज, अपवर्ड ट्रेंड। तो ये अपवर्ड ट्रेंड जो आया HIV केसेस में मस्ट नॉट बी हीप्ड होता है, आप किसी के सर पे डाल देते हो ना कि भाई ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तो उन्होंने कहा हम सारा ब्लेम जो है वो एड्स इनिशिएटिव और ये जितने भी इनके रिफ्ट्स थे, चीज़ें थी, ये पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने कहा मस्ट नॉट बी हीप्ड ऑन एड्स इनिशिएटिव्स अलोन। तो हमने कहा सारा मलबा हम उन लोगों पे नहीं डाल सकते, और भी रीजंस हैं, अभी आगे बाद में आपको बताएंगे कि एक तो ये कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे हमारे PACP वाले ऑफिशियल्स, और दूसरे जो रीजंस है वो क्या बताते हैं वो देखते हैं। द प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ अ लार्जर malaise दैट एल्स पाकिस्तान्स हेल्थ केयर सिस्टम। malaise हमारे पास क्या होता है, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। सिमिलर आया था अनहैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे पास जो है ये मसला है वो एक उसका है, इस पार्ट ऑफ अ लार्जर malaise, कि सिर्फ ये नहीं कह सकते, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते इसकी वजह से उन्होंने कहा और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। दैट एल्स पाकिस्तान, एल्स होता है used for things that are metaphorically unwell or unhealthy। उन्होंने कहा जो that ails Pakistan healthcare system, उन्होंने कहा और भी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं इसके एड्स के फैलने में, ये इन ऑफिशियल्स के अलावा भी जो रेजिग्नेशन दे रहे हैं उसके अलावा भी। तो उसने क्या किया हुआ है, एक तरह से एल्स होता है मेटाफोरिकली अनवेल और अनहेल्दी, के एक तरीके से मतलब बीमार है, यो सही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। तो उसमें क्या और भी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं वो आगे आपको बता रहे हैं।
social taboos, unqualified doctors, and unsafe sexual and medical practices, including the reuse of syringes। और ख़ासतौर पर ये syringes का जो दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं वो, और ये हमारे पास 27 डॉक्टर्स होते हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, और ये नीडल्स इंजेक्शन की जो सिरिंजें हैं वो जो ड्रग यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही सिरिंज होती है, वो हर कोई यूज़ कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी फैलती है। और क्या होता है, इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स। ये तमाम आपको सारे रीजंस बता रहे हैं, जिस तरह लार्जर मलेज की बात कर रहे थे कि इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, कि उनकी स्क्रीनिंग नहीं की जाती, क्योंकि ज़ाहिर है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो पहले चेक किया जाता है कि जो खून दे रहा है वो सही है कि नहीं, लेकिन जहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं की जाती तो फिर क्या होता है, फिर ज़ाहिर है जब ब्लड आप दूसरे को लगा देते हैं तो वहाँ से बीमारी जो है वो कैरी कर जाती है। एंड कंटामिनेटेड सर्जिकल एंड डायलिसिस इक्विपमेंट, और सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखा जाता, और जो हमारे पास सर्जिकल और डायलिसिस इक्विपमेंट होते हैं वो क्या है, कंटामिनेटेड होते हैं, प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होते, तो इस वजह से जो है ये हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड। इस सारी चीज़ की वजह से कंट्रीब्यूट इसने किया क्या चीज़ में, तो पाकिस्तान प्लेस अमंग द 11 कंट्रीज विद द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ HIV एड्स। तो इन तमाम बातों की वजह से कि हमारे पास ये मेडिकल अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, शेयरिंग ऑफ नीडल्स ड्रग यूजर्स है, इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स है, कंटामिनेटेड सर्जिकल एंड डायलिसिस इक्विपमेंट है, इस सारी चीज़ ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में 11वें नंबर पे है, जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये HIV एड्स जहाँ पे फैल रही है, तो मतलब 11वां नंबर है पाकिस्तान का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी जो है वो बिल्कुल नाकाम रहा है इस सारे वायरस को कंट्रोल करने में। एज ऑफ 2018, उनका 2018 में क्या था, देवर मोर देन 160,000 HIV पॉजिटिव पीपल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने लोग थे, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है, इसको आप हाईलाइट कर लिया करें। यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे कह रहा है कि 2018 में क्या था, 1,60,000 HIV पॉजिटिव लोग थे पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू UNAIDS। और अब क्या था, वाइल द नंबर ऑफ एड्स रिलेटेड डेथ्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 369% सिंस 2010। और जो एड्स रिलेटेड डेथ्स हैं उसमें इंक्रीज़ कितना हुआ है, 359 ही होते हैं ना, कितने होते हैं, 369% जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, कब से, 2010 से। तो यहाँ से इतनी ज़्यादा आप ये देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। Popular narrative holds that drug users, male, female and transgender commercial sex workers in prisons are more at risk of being infected। तो उन्होंने कहा ये लोग हैं ये ज़्यादा at risk होते हैं कि इनको ये बीमारी लाहक हो जाए। Also, number of migrant workers having acquired the virus because of risky sexual activity, in fact their unsuspecting spouses upon their return। तो उन्होंने कहा ये भी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है ये हमारा इजाफा हो रहा है इस वायरस से मुतासरा लोगों में। However, the outbreaks in Sargodha 2018 and Rotodero have shown that unsafe medical practices are just as likely to infect the general population। तो उन्होंने कहा जो unsafe medical practices हैं उसकी वजह से भी जो है हमारे पास लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, एड्स का शिकार हो रहे हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने एग्जांपल दी है जो सिंध में और सरगोदा में 2018 में क्या हुआ था, इन बोथ प्लेसेस दोनों जगह क्या हुआ था, द रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ वायरस, और ये मसला था ये वायरस फैलने का, वॉज अपेरेंटली द यूज़ ऑफ अनस्टरलाइज्ड इक्विपमेंट एंड इन्फेक्टेड सिरिंजेस। और वहाँ पे किस वजह से फैले थे, अनस्टरलाइज्ड इक्विपमेंट और इन्फेक्टेड सिरिंजेस के एक प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किए हुए थे इनके आलात जो थे उन्हें, और इन्फेक्टेड सिरिंजेस के एक ही सिरिंज आप ज़्यादा लोगों को लगाई जाए थे तो उससे क्या वो इन्फेक्टेड सिरिंजेस हो गई थी, और वो फिर जो थी ये वायरस वो कैरी कर गया था दूसरे मरीज़ों में, जो कि बिल्कुल सही थे। अनफॉर्चुनेटली लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। लेकिन जो अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जो है वो तमाम लोगों के पास जो है सेहत की बुनियादी ज़रूरियात हर किसी को मैसर नहीं, बड़ी लिमिटेड एक्सेस है, हर किसी की पहुंच नहीं है। एंड आर अनअवेयर ऑफ सेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, और उनको सेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस का भी काफ़ी लोगों को इल्म नहीं है। क्रूशली सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स HIV एड्स हैव कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा रवैया है किससे मुतालिक, जिन लोगों को एड्स होती है उससे मुतालिक, तो उसने भी अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि पता होगा कि दोज इन्फेक्टेड आर ऑफन शन्ड बाय सोसाइटी, कि उनका सोसाइटी उनको बिल्कुल छोड़ देती है। एंड दिस प्रिवेंट्स मैनी अदर्स फ्रॉम सीकिंग मेडिकल हेल्प। और फिर काफ़ी दूसरे लोग भी जब वो देखते हैं कि भाई जो एड्स से मुतासरा लोग हैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसको बिल्कुल छोड़ दिया सोसाइटी ने, तो वो भी अपने क्या खोल में चले जाते हैं और वो कोई मेडिकल हेल्प नहीं लेते और इंटरवेंशन फॉर द सिम्टम्स, और उनको ऐसे सिम्टम्स भी हों तो वो अपने तक रखते हैं,
बात को बाहर नहीं आने देते, क्योंकि जब वो देखते हैं कि इसको बिल्कुल एक सोशल टैबू समझा जा रहा है, लोग बिल्कुल आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा ये भी वजह है कि इस वायरस को कंट्रोल करने में हमारी अथॉरिटीज़ नाकाम रही हैं। द डायलेमा ये होता है a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially ones that are equally undesirable. तो जब आप इसको सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आते हैं quandary predicament, जब आपको समझना है कि मैंने क्या करना है, उनका डायलेमा क्या है हमारे मुल्क का कि किस तरह हम इसको अप्रोच करना है HIV एड्स को, इज स्पेशली एप्ट फॉर दिस ईयर्स थीम। उनका एप्ट होता है हमारे पास अप्रोप्रिएट, सूटेबल, अप्रोप्रिएट, फिटिंग। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो इस दफ़ा की थीम है हमारे वर्ल्ड एड्स डे पे, वो बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट आती है, अप्रोप्रिएटेड फिटिंग है। और वो क्या है इस दफ़ा की थीम, वो है कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। इस दफ़ा की अगर हम इसको भी हाईलाइट करें कि इस दफ़ा की जो थीम क्या है हमारे पास वर्ल्ड एड्स डे पे, वो है कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। कि वहाँ की जो मुल्क की जो कम्युनिटी होती हैं वो जो है वो डिफरेंस पैदा करती हैं, यानी कि वो उनकी वजह से ही मसले हल किए जा सकते हैं। टुडे शुड बी अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर आवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मोमेंट ऑफ रेकनिंग ये होते हैं कि जब आप a time when the effect of one's past mistakes or misdeeds catch upon with one, कि आप वो रेकन करो कि भाई ये हमने पीछे क्या क्या किया, उसकी वजह से देखो इतने मसले हो गए। उन्होंने कहा ये आज है हमारे पास वो एक लम्हा होना चाहिए कि आप देखो कि हमारे से पीछे क्या मिस्टेक्स हुई, और ये किसके लिए होना चाहिए, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स की। हु नॉट ओनली नीड टू कम अप विद द ओवरहॉल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। ओवरहॉल होता है जब आप किसी चीज़ को ठीक करो, जैसे आपने गाड़ी में काफ़ी दफ़ा देखा होगा, वो कहते हैं कि जी ओवरहॉलिंग की बात होती है कि मतलब मुकम्मल तौर पर इसको एक सही करना। तो यहाँ पे ओवरऑल पे भी बात हो रही है, टू एग्जामिन थॉरली आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर बीइंग कॉन्स्टेंटली ओवरहॉल्ड। टू किस चीज़ को एग्जामिन करना, तो उन्होंने कहा तो हमें वो अपने आप वो कह लें कि ये मतलब मालूम करने की ज़रूरत है कि भाई क्या क्या मसले थे, हमने क्या क्या चीज़ें नहीं कर सके। तो बिल्कुल हम इस जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसको ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, बट मस्ट ऑल्सो वर्क टू एलिमिनेट। होने का ना सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि सारे ये इसको देखें कि क्या क्या मसले थे, हमें क्या क्या गलतियाँ की, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बल्कि क्या है बट ऑल्सो वर्क टू एलिमिनेट सोशल टैबूज़। और लेकिन ये भी करना चाहिए कि ये ख़त्म करें, एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना, सोशल टैबूज़, ये टैबूज़ हमने साथ लगाए हुए हैं कि जिस तरह के भाई यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि भाई उससे हाथ भी मिलाएंगे तो जी आपको एड्स हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको एक सोशल टैबू बना दिया कि बिल्कुल ही आप उसको मरीज़ को अलग छोड़ देते हो एड्स के मरीज़ को। सराउंडिंग डिजीज़ सच एज HIV एड्स होने का ये इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसके साथ बिल्कुल जो हमारे सोशल टैबूज़ हैं, हमारी हेल्थ केयर जो अथॉरिटीज़ हैं, तो उनको ये तरीका भी देखना होगा। एक तो वो देखें कि पीछे उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, और दूसरे ये सोशल टैबूज़ जो हैं इसको भी इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये था एडिटोरियल इसका, और इसको मैं आपको दोबारा वो कह रहा हूँ कि आप वो WPS ऑफिस डाउनलोड करके ये हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं उसके मीनिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई मसला हो बाकी मैं लिंक दे दूँगा, कोई मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।